नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि दिए गए चित्र में, कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है यदि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD के केंद्रक E व F है तो बताइए EF क्या होगा, EF की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है AE के बराबर होगी या BE के बराबर होगी या CE के बराबर होगी या DE के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए EF की वैल्यू किसके बराबर होगी, AE के बराबर होगी कि BE के बराबर होगी कि CE के बराबर होगी कि DE के बराबर होगी। यही पूछ रहा है। हो गया हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए मुझे इस फिगर को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। दोस्तों आपके सामने मैंने इस एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करी है, जिसका नाम क्या है, ABCD है। दोस्तों आपके सामने मैंने चतुर्भुज बनाने की कोशिश की, समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इस आकृति में DB विकर्ण को मिलाया गया है। दोस्तों इस आकृति में DB विकर्ण को DB को मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, और जिसे हम विकर्ण कहेंगे कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों AC विकर्ण को भी मिलाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों AC विकर्ण को भी, AC शीर्ष को भी मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों AC शीर्ष को भी मिलाया गया है। AC शीर्ष को भी मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण यहाँ पर काट रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों विकर्ण इस बिंदु पर डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। इसी प्रकार इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि ABD और त्रिभुज BCD के जो केंद्रक है E व F है। कह रहा है कि ABD जो त्रिभुज है उसका केंद्रक E है। मतलब ये जो केंद्रक है इसका नाम E है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि BCD का जो केंद्रक है F है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन में आकृति बनाकर दी गई है वैसी आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वैसी ही हूबहू आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, माध्यिका किससे होकर जाती है, कहोगे माध्यिका केंद्रक से होकर जाती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, माध्यिका किससे होकर जाती है, कहोगे केंद्रक से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ शीर्ष A से एक रेखा खींची गई थी और वो केंद्रक से होके जा रही है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, कहोगे माध्यिका कहलाएगी। मतलब ये जो रेखा है ये क्या है, माध्यिका है। दोस्तों दोनों ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो AO जो है एक माध्यिका है क्योंकि केंद्रक से होके जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर AE भाग की लंबाई 2 यूनिट है तो EO भाग की लंबाई 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों BCD त्रिभुज का माध्यिका केंद्र क्या है, F है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई रेखा केंद्रक से होके जा रही है वो क्या होती है, कहोगे देखिए अगर कोई रेखा केंद्रक से होके जा रही है तो वो रेखा एक माध्यिका होगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर सीओ जो रेखा है केंद्रक से होके जा रही है, इसलिए ये जो सीओ रेखा है एक तरह से माध्यिका है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्या है, माध्यिका है। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया सीओ एक माध्यिका है। ठीक है दोस्तों, ये जो केंद्रक है इस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड कर रही होगी। मतलब अगर एफ की लंबाई 2 है तो ओ एफ की लंबाई 1 होगी। क्या, ओ एफ की लंबाई 1 होगी। यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। इसी प्रकार इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही इस भाग की होगी। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं कि यहाँ पर लंबाई बराबर है। कहोगे देखिए ए ई की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ईओ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार एओ की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार कहोगे देखिए एफ सी की लंबाई 2 है, एफ ओ की लंबाई 1 है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ओ सी की लंबाई भी 3 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि इस भाग की एओ की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई सीओ की है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब चीजें हमारा परफेक्ट है, मतलब चीजें हमारी परफेक्ट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है तो दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि ईएफ की लंबाई क्या होगी, यही तो पूछा है। कहोगे हाँ। दोस्तों ईएफ की लंबाई कुल कितनी हो रही है, कहोगे देखिए यहां से यहां तक की लंबाई 1 है, यहां से यहां तक की लंबाई 1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ईएफ की जो लंबाई होगी वो 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ईएफ की लंबाई कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है दोस्तों, ईएफ की लंबाई कितनी है, कहोगे 2 सेंटीमीटर है। और ए की लंबाई कितनी है, कहोगे ए की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार मुझे बताइए सीएफ की लंबाई कितनी है, कहोगे सीएफ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। सीएफ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों तीनों की लंबाई तो 2-2 है, मतलब तीनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। कहोगे हाँ, तीनों की लंबाई आपस में बराबर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए ईएफ की लंबाई किसके बराबर है। हम उठा लेते हैं पहला ऑप्शन। दोस्तों कह रहा है कि ईएफ की लंबाई क्या एई के बराबर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ईएफ की जो लंबाई है एई के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब पहला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। पहला हमारा ऑप्शन सही है। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या ईएफ की लंबाई बी ई के बराबर है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एई की लंबाई, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ईएफ की लंबाई तो 2 है, लेकिन बीई की लंबाई तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। कहोगे हाँ। मतलब ईएफ की जो लंबाई है एक तरह से बीई की लंबाई के बराबर नहीं है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार सीई की लंबाई भी एई की लंबाई के बराबर नहीं है। इसी प्रकार डीई की लंबाई भी ईएफ के लंबाई के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल ईएफ की जो लंबाई है, ईएफ की लंबाई जो है ये ई के बराबर होगी इस ऑप्शनों के माध्यम से। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन के माध्यम से देखा जाए तो ईएफ की जो लंबाई होगी एई के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। वैसे ईएफ की लंबाई तो सीएफ की भी बराबर है, लेकिन ऑप्शन के माध्यम से देखा जाए तो केवल ईएफ की लंबाई एएफ के बराबर होगी। मतलब पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में ये क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ जानकारियां लिखी गई हैं, आप उस जानकारियों को पढ़िए और उनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 समान भुजाओं के मध्य से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 समान भुजाओं के मध्य से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कह रहा है और डाली गई लंब, कह रहा है और जो डाला गया लंब है वो मीडियन और एंगल बाई सेक्टर कहलाता है। कह रहा है कि जो लंब डाला जा रहा है वो मीडियन भी कहलाएगा, एंगल बाई सेक्टर भी कहलाएगा। आगे कह रहा है समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र और केंद्रक एक ही होता है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, अंतः केंद्र हो गया, केंद्रक सब एक ही होता है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले लिखा है कि भैया किसी त्रिभुज की 2 समान भुजाओं के मध्य से अगर हम एक लंब खींचते हैं सामने वाली भुजा पर, तो वो
वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कह रहा है कि वो डाला गया जो लंब है वो माध्यिका भी कहलाएगा, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी त्रिभुज, जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। दोस्तों एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज की ए बी भुजा और ए सी भुजा की लंबाई बराबर है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हमारे दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य से तीसरी भुजा पर एक लंब डाला जाए तो वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है और वही लंब हमारा लंब, मीडियन और कोण समद्विभाजक भी कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, ठीक है। दोस्तों ये जो त्रिभुज है एबीसी, इसकी एबी भुजा और एसी भुजा की लंबाई बराबर है। इस एबीसी त्रिभुज की एबी भुजा की लंबाई और एसी भुजा की लंबाई बराबर है, ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों, ये जो दोनों समान भुजाएं हैं, अगर इन दोनों समान भुजाओं के मध्य से बीच में से बीच के शीर्ष से एक मैं लंब डालूं, एक मैं लंब डालूं सामने वाली भुजा पर, एक मैं लंब डालूं सामने वाली भुजा पर, ठीक। दोस्तों जो समान दोनों भुजाएं हैं उनके बीच में जो स्थित शीर्ष है, अगर मैं वहां से एक लंब डालूं सामने वाली भुजा पर, तो ये लंब, ये जो लंब है, ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। ये जो लंब है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। और यही लंब दोस्तों, यही लंब दोस्तों, और यही लंब दोस्तों, यही लंब, यही लंब, यही लंब दोस्तों माध्यिका भी कहलाएगी। यही लंब दोस्तों माध्यिका भी कहलाएगी। यही लंब दोस्तों माध्यिका भी कहलाएगी। और यही लंब दोस्तों, यही लंब दोस्तों कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी, ठीक है। यही लंब दोस्तों कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें प्रूव करवाने वाली कोई चीज नहीं है। वैसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूव करवाने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। केवल वैसे ही आपको याद रखना है, वैसे ही केवल आपको यहाँ पर याद रखना है, वैसे ही आपको याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य से हम एक लंब खींचते हैं सामने वाली भुजा पर, तो ऐसी स्थिति में वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी और वही लंब हमारा लंब भी कहलाएगा, माध्यिका भी कहलाएगा, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट में लिखा है समबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखा गया है।
कह रहा है कि समबाहु, दोस्तों अगले पॉइंट में लिखा गया समबाहु त्रिभुज के बारे में। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र और केंद्रक एक ही होता है। इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों अगले पॉइंट में लिखा है समबाहु त्रिभुज के बारे में। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र और केंद्रक एक ही होता है, ठीक है। दोस्तों मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। हाँ क्या हो गया, हाँ मतलब जितनी लंबाई इस भुजा की होगी उतनी लंबाई इस भुजा की होगी, उतनी लंबाई इस भुजा की होगी। हाँ कि ना हो गया, हाँ ये बात तो आपको पता है, हो गया, हाँ ये बात पता है, ठीक है। अब दोस्तों हम पता कर लेते, ठीक है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि भैया समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र और परिकेंद्र और अंतः केंद्र और केंद्रक एक ही होता है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये लंब केंद्र है, मान लीजिए दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो यही लंब केंद्र दोस्तों, यही लंब केंद्र दोस्तों, यही लंब केंद्र दोस्तों, यही लंब केंद्र, यही लंब केंद्र दोस्तों अंतः केंद्र भी कहलाएगा। यही लंब केंद्र दोस्तों अंतः केंद्र भी कहलाएगा और यही लंब केंद्र दोस्तों परिकेंद्र भी कहलाएगा। यही लंब केंद्र दोस्तों परिकेंद्र कहलाएगा और यही लंब केंद्र दोस्तों केंद्रक भी कहलाएगा। यही लंब केंद्र दोस्तों केंद्रक कहलाएगा, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है, वही समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो वास्तव में अंतः केंद्र भी होता है, परिकेंद्र भी होता है और केंद्रक होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र सब एक ही होता है, सब एक ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी भुजा की जितनी लंबाई होगी एबी भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई एसी भुजा की होगी। हाँ क्या हो गया, हाँ मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, हो गया। हाँ दोस्तों इन भुजाओं के मध्य से मैंने एक लंब खींचा, एक लंब खींचा सामने वाली भुजा पर, एक लंब खींचा सामने वाली भुजा पर, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों अभी को आपको मैंने पढ़ाया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके बीच से कोई लंब खींचा जाता है तो वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। बताया कि नहीं, हो गया। हाँ तो अगर दोस्तों मैं एक लंब खींच रहा हूं दोस्तों, ये और ये भुजा बराबर थी और उनके बीच के शीर्ष जो है वहां से एक लंब खींच रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब इस भाग की और इस भाग की लंबाई बराबर होगी। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों मैंने लंब खींचा है, हो गया। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष B से एक लंब खींचा, एक लंब खींचा, एक लंब खींचा, ठीक है, एक लंब खींचा दोस्तों मैंने शीर्ष B से, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की भी होगी, हो गया। हाँ मतलब इस वाली भुजा और इस वाली भुजा की लंबाई बराबर है, हो गया। हाँ दोस्तों दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर थी और उनके बीच के शीर्ष से मैंने एक लंब खींचा है सामने वाली भुजा पर, तो ऐसी स्थिति में ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ तो ना, हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष C से एक लंब खींचा सामने वाली भुजा पर, एक मैंने लंब खींचा, एक लंब खींचा, ठीक है। सामने वाली भुजा पर मैंने एक लंब खींचा। दोस्तों एक बात बताइए, AC की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई BC की होगी, हो गया। हाँ तो दोस्तों AC इस त्रिभुज में दोस्तों AC और BC की लंबाई बराबर है और उनके बीच के शीर्ष से मैं एक लंब खींच रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों लंब इस शीर्ष से जो खींचा गया है और इस शीर्ष से जो लंब खींचा गया और इस शीर्ष से जो लंब खींचा गया है, वो लंब तीनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ कि ना, हो गया। हाँ और आपको ये बात भली पता है, आपको ये बात भली भांति पता है कि जहां पर तीनों लंब मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। पता है कि नहीं, हो गया। हाँ दोस्तों इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं।
लंब केंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, इस बिंदु को तो हमने लंब केंद्र कह दिया, अब इस बिंदु को हम परिकेंद्र भी कैसे, इस बिंदु को हम कैसे परिकेंद्र कह रहे हैं, कैसे अंतर केंद्र कह रहे हैं, कैसे केंद्र कह रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, जब किसी दोस्तों जब हम दोस्तों एक बात बताइए, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, उनके बीच से और उनके बीच से हम एक लंब खींचते हैं, तो वो लंब माध्यिका भी तो कहलाती है। कहोगे हाँ, माध्यिका कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ए बी और एसी की लंबाई बराबर थी और उनके बीच से अगर मैं एक लंब डाल रहा हूं, ये वाला लंब डाल रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ये लंब क्या है? कहोगे माध्यिका है। मतलब हमने एक माध्यिका खींची है। कहोगे हाँ, मतलब हमने एक माध्यिका खींची है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं दोस्तों, मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची है। इसी प्रकार दोस्तों, बीसी और ए बी की लंबाई बराबर थी और उनके बीच से अगर मैं एक लंब छोड़ रहा हूं, तो ये भी एक माध्यिका है। कहोगे हाँ दोस्तों, एक माध्यिका ये खींची गई है, एक माध्यिका ये खींची गई है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, एसी और एबीसी की भी लंबाई बराबर थी और उनके बीच से एक लंब खींचा गया था, और ये जो लंब खींचा जा रहा है, ये लंब एक तरह से माध्यिका कहलाएगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची गई है, बी शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची गई है सामने वाली भुजा पर। इसी प्रकार सी शीर्ष से भी एक लंब खींची गई है सामने वाली भुजा पर। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और तीनों दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ए शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची गई है, बी शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची गई है, इसी प्रकार सी शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची गई है और तीनों माध्यिकाएं जो है इस बिंदु पर मिल रही हैं। कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जहां पर तीनों बिंदु मिलते हैं, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, और आपको ये बात पता है भली बात कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। पता है कि नहीं? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जो लंब केंद्र है वही केंद्रक है, जो लंब केंद्र है इस समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वही तो केंद्रक है। कहोगे हाँ, वही केंद्रक है। ठीक है दोस्तों, हमने पता कर लिया कि भैया समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वही केंद्रक होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंतः केंद्र कैसे है, ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इस समबाहु त्रिभुज में एबी भुजा की लंबाई और एसी भुजा की लंबाई बराबर है। कहोगे हाँ। अगर उनके बीच से मैं एक लंब डाल रहा हूं, तो वो लंब समद्विभाजक कहलाएगी। कोण समद्विभाजक कहलाएगी कि नहीं? कहोगे हाँ, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। दोस्तों मैंने एक लंब खींचा था दोस्तों, एबी और एसी के बीच से मैंने एक लंब खींचा था, तो वो लंब जो है कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। मतलब ये जो है कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों, एबी और बीसी की लंबाई बराबर थी और उनके बीच से मैं एक लंब डाला हूं सामने वाली भुजा पर, तो ये लंब कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों एक कोण समद्विभाजक ये खींचा गया है, एक कोण समद्विभाजक यहां से खींचा गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहां से भी एक लंब डाला गया, तो ये भी कोण समद्विभाजक कहलाएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों शीर्ष से, ए शीर्ष से भी एक तीनों शीर्ष से दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोण समद्विभाजक खींचा गया है। ए शीर्ष से भी कोण समद्विभाजक खींचा गया है, बी शीर्ष से भी कोण समद्विभाजक खींचा गया है, इसी प्रकार सी शीर्ष से भी एक कोण समद्विभाजक खींचा गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अगर दोस्तों तीनों कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यही बिंदु हमारा अंतः केंद्र भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। अंतः केंद्र कहलाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वही अंतः केंद्र भी है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपने खुद देखा यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वही केंद्रक भी है, वही अंतः केंद्र भी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो लंब केंद्र है ये परिकेंद्र कैसे है। ठीक है, परिकेंद्र कैसे है? अगर दोस्तों आप मुझे बताइए परिकेंद्र क्या होता है। कहोगे तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक लंब डाला गया। दोस्तों यहां पर अगर मैं इस भुजा पर एक लंब समद्विभाजक डालूं और इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक डालूं और इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक डालूं, तो तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिलेंगे। अगर तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिलेंगे, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा? कहोगे परिकेंद्र कहलाएगा। हाँ ना? कहोगे हाँ। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र था वही वास्तव में अंतः केंद्र भी है, वही वास्तव में परिकेंद्र भी है, वही वास्तव में केंद्र भी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र सब एक ही होता है।
क्या, समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्र सभी एक ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं ये जो लंब मैंने खींचा था, ये जो मैंने खींचा है मिटा दे रहा हूं। ठीक है, सारी चीजों को मिटा दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ और चीजें मुझे सिखानी है, आपको कुछ और चीजें मुझे सिखानी है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वही केंद्रक भी होगा, वही अंतः केंद्र भी होगा, वही परिकेंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये जो है समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र है, और यही लंब केंद्र केंद्रक भी है, अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, क्या है, लंब केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो माध्यिका होती है वो कहां से होकर गुजरती है? कहोगे माध्यिका जो होती है केंद्रक से होकर गुजरती है, माध्यिका जो होती है केंद्रक से होकर गुजरती है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, माध्यिका किस बिंदु से होकर गुजरती है? कहोगे माध्यिका एक तरह से देखा जाए तो केंद्रक से होकर गुजरती है। दोस्तों मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका खींचा है, दोस्तों मैंने एक ए शीर्ष से एक माध्यिका खींचा है। अगर दोस्तों मैं ए शीर्ष से एक माध्यिका खींच रहा हूं तो ये माध्यिका दोस्तों मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका खींचा है एडी, एक माध्यिका खींचा है एडी। अगर दोस्तों मैं ए शीर्ष से एक माध्यिका खींच रहा हूं तो ये माध्यिका इस केंद्रक से होके जाएगा, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक भी है, लंब केंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज का एक तरह से परिकेंद्र है। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं एक माध्यिका खींच रहा हूं एडी, तो ये माध्यिका एडी जो माध्यिका है इस परिकेंद्र से इस केंद्रक से होके जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है। अगर मैं एडी माध्यिका खींच रहा हूं तो ये एडी माध्यिका केंद्रक से होके जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आपको ये बात पता है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों आपको ये बात पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही तो मतलब हुआ। कहोगे? हाँ दोस्तों, आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 होगी। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर है? कहोगे? हाँ ये चीजें हमें क्लियर है, ये चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, ये चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, ये बिंदु हमारा परिकेंद्र है कि नहीं? कहोगे? हाँ ये परिकेंद्र है। दोस्तों ये बिंदु हमारा परिकेंद्र है कि नहीं? कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए ये लंब केंद्र है तो ये परिकेंद्र भी होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये समबाहु त्रिभुज का अगर लंब केंद्र है तो ये परिकेंद्र भी होगा। दोस्तों ये मुझे बात पता है कि ये परिकेंद्र है। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, आपको ये बात पता है कि नहीं? आपको ये बात पता है कि परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि त्रिभुज परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब अगर इस बिंदु से शीर्ष ए के बीच की दूरी 2 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इसी बिंदु से शीर्ष बी की भी दूरी 2 यूनिट होगी। शीर्ष बी की दूरी भी 2 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इसी प्रकार दोस्तों इसी बिंदु से शीर्ष सी की भी दूरी 2 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 2 यूनिट होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये एक तरह से परिकेंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों मैं इस दूरी को अपने प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाऊं तो ये वृत्त जो बनकर तैयार होगा ये क्या कहलाएगा? कहोगे ये परिवृत्त कहलाएगा। किसका परिवृत्त कहलाएगा? कहोगे ये समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों ये क्या कहलाया? कहोगे परिवृत्त कहलाया। ठीक है
यहां से यहां तक की दूरी क्या दोस्तों, ये क्या कहलाया, ये एक तरह से परिव्रत कहलाया। दोस्तों इसी को तो केंद्र मानकर ये व्रत बनाया हूं, इस परिव्रत को बनाया गया है, कहोगे हाँ। तो ये क्या हुआ, कहोगे इस परिव्रत का केंद्र होगा, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, कहोगे यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये परित्रिज्या होगी, क्या होगी, परित्रिज्या होगी। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज का ये लंब केंद्र था, कहोगे हाँ, और यही अंतः केंद्र भी है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र है तो यही अंतः केंद्र भी है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल पता होगा कि भैया अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि लंब केंद्र, दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी 1 है, इस बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसी बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी भी 1 होगी। इस भुजा से इस बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी भी 1 ही होगी। 1 मिनट की लंबवत दूरी 1 ही होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसी बिंदु से इस भुजा की लंबवत दूरी भी 1 होगी, इस भुजा की लंबवत दूरी भी 1 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। होगी कि नहीं, कहोगे हाँ होगी। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस दूरी को अपने प्रकार में भरूं और इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचूं तो वो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है दोस्तों, वो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा, हाँ क्या कहोगे हाँ, वो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस वृत्त को ये केंद्र मानकर, दोस्तों अगर मैं इसे केंद्र मानकर इस वृत्त को बना रहा हूं तो ये वृत्त क्या कहलाएगा, कहोगे ये वृत्त तो देखा जाए, ये वृत्त देखा जाए तो अंतःवृत्त कहलाएगा, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, किसका अंतःवृत्त कहलाएगा, कहोगे इस समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कहोगे ये एक तरह से इस समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त है, हाँ ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, कहोगे इस अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी इस परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी इस अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है कितना। इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, आप मुझे बताइए दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है कितना, कहोगे देखिए यहां से यहां तक की दूरी परित्रिज्या कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है, कहोगे यहां से यहां तक की दूरी तो 2 है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहां से यहां तक की दूरी, कहोगे देखिए यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहां से यहां तक की दूरी परित्रिज्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी अंतःत्रिज्या कहलाएगी। कहोगे यहां से यहां तक की दूरी 2 है, यहां से यहां तक की दूरी 1 है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि इस समबाहु त्रिभुज में ये अगर परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र है और यही अंतःकेंद्र है, तो ऐसी स्थिति में इस समबाहु त्रिभुज की यहां से यहां तक की दूरी परित्रिज्या कहलाएगी और यहां से यहां तक की दूरी
अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। दोस्तों आपको पता है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति, ये समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की ये परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र है और यही अंतः केंद्र है, तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक की दूरी हमारी परित्रिज्या कहलाएगी और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? अंतः त्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 2:1 है। क्या है? 2:1 है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1 होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा। ऐसा करता हूं दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन लेकर और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और वैसे भी आप इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार के जो क्वेश्चन आया है उसको मैं अच्छे तरीके से पहले ही समझा दिया कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कह रहा है यदि त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा, कह रहा है यदि त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को, कह रहा है कि यदि त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज होगा। हाँ कि ना कहोगे? वह त्रिभुज होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे यहाँ पर उत्तर जो होगा, यहाँ पर जो उत्तर होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC। ठीक है दोस्तों, मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC। ठीक, ABC बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए ठीक है, एक बात बताइए मुझे, अगर इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, दोनों ये भुजा बराबर है, और यहां से मैं एक लंब डालता हूं सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा पर डालता हूं, और ये लंब इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट, दोस्तों मैं यहां से एक लंब डाल रहा हूं सामने वाली भुजा पे लंब डाल रहा हूं, तो ये लंब इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं कहोगे? हाँ, बांटेगा। ठीक है, और आपको पता है कि यही लंब, ये जो लंब डाला जा रहा है, यही लंब हमारा कोण समद्विभाजक वाली रेखा भी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आपको पता है कि यही लंब हमारा कोण समद्विभाजक वाली रेखा भी होगी। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, कोण समद्विभाजक वाली रेखा भी होगी। ठीक है, कोण समद्विभाजक वाली रेखा भी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस त्रिभुज में जब कोण समद्विभाजक वाली रेखा डाली गई है, कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई है, तो इस रेखा ने इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC, और इस त्रिभुज में मैंने मान लिया कि इस वाली ये भी भुजा और इसी भुजा की लंबाई बराबर है। ठीक है, और अगर मैं ये शीर्ष से एक लंब डालता हूं तो ये लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर मैं एक लंब ऐसे डालता हूं तो ये लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि यही लंब कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा, कहोगे? हाँ, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब यहाँ इस शीर्ष से कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई है सामने वाली भुजा पर, तो इस कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने BC को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा केवल दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। क्या? दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में ही केवल समद्विबाहु त्रिभुज का नाम दिया गया है। आप एक बात बताइए, ऐसा तो समबाहु त्रिभुज के अंदर भी तो हो सकता है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया होता तो हम समद्विबाहु त्रिभुज को भी सही ठहराते और समबाहु त्रिभुज को भी सही ठहराते, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा केवल 2 ही जगह हो सकता है, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज में
और एक समबाहु त्रिभुज में हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना कि समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में ही ऐसा हो सकता है कि जो लंब खींचे वही कर्ण हो। केवल दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा हो सकता है कि जो हम लंब खींच रहे हैं वो कोण समद्विभाजक वाली रेखा भी हो सकती है और मीडियन भी हो सकती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ऑप्शन के माध्यम से तो हम कह सकते हैं कि भैया दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों आप तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक आपको ये बात पता ना हो कि समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या है कितनी और अंतःवृत्त की त्रिज्या है कितनी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है आपके सामने। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों मैंने मान लिया कि इस समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पर है। मैंने मान लिया दोस्तों समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पर है। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने मान लिया कि ये समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र और परिकेंद्र और अंतः केंद्र और केंद्रक सब एक ही होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर समबाहु त्रिभुज का ये परिकेंद्र है तो यही अंतः केंद्र भी होगा, यही केंद्रक भी होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही लंब केंद्र भी होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, दोस्तों मैंने मान लिया कि समबाहु त्रिभुज का ये परिकेंद्र है तो यही परिकेंद्र हमारा केंद्रक भी होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, केंद्रक भी होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इस तीर से एक माध्यिका खींची। दोस्तों आप मुझे बताइए माध्यिका होकर किससे जाती है, कहोगे केंद्रक से होकर जाती है। अगर दोस्तों ये केंद्रक है तो माध्यिका ये जो मैं खींच रहा हूँ इसी केंद्रक से तो होके जाएगी, कहोगे हाँ, इसी केंद्रक से होके जाएगी। ये जो माध्यिका है दोस्तों ये जो मैं माध्यिका खींच रहा हूँ इसी केंद्रक से तो होके जाएगी, कहोगे हाँ, इसी केंद्रक से होके जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कहोगे इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, और ये क्या है, मैंने जो खींची है, कहोगे ये माध्यिका है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर दोस्तों आपको पता है केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है अगर वो 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है, परिकेंद्र है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये परिकेंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, अगर यहाँ ये परिकेंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, कहोगे परित्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, यही अंतः केंद्र भी तो होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर ये परिकेंद्र है, यही लंब केंद्र है तो ये अंतः केंद्र भी होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये अंतः केंद्र है तो इस अंतः केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, इस परिकेंद्र से इस भुजा तक की लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, कहोगे अंतः केंद्र कहलाएगी, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। दोस्तों आपने कहा कि भैया इस परिकेंद्र से इसके शीर्ष तक जो दूरी होगी वो परित्रिज्या कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये जो अंतः केंद्र है, इसी अंतः केंद्र से इस भुजा की जो लंबवत दूरी होगी वो अंतः त्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि परिवृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट है, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या 2 है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर परित्रिज्या जो है, परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो 2 यूनिट है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछा था कि परिवृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात है, परिवृत्त और अंतःवृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उन वृत्तों के त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो परिवृत्त और अंतःवृत्त के त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर होगा, वही परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दोस्तों परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। तो मैंने दोस्तों परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर निकाला।
अगर दोस्तों परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर 4:1 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की क्षेत्रफल का भी अनुपात 4:1 होगा, 4:1 होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं था वृत्त बनाना, क्योंकि अभी को जब मैंने समझाया था तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी परित्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंतःत्रिज्या कहलाएगी। जब मैं आपको समझा रहा था समबाहु त्रिभुज का फिगर बनाकर, तो आपको अच्छे तरीके से वहां पर समझ में आ गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आगे आपके दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज तब बनता है जब त्रिभुज की तीनों, कह रहा है कि जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज तब बनता है जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की होती हैं। तो दोस्तों ऐसा तभी होता है जब वो त्रिभुज हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, आइए हम समबाहु त्रिभुज की एक बार जानते हैं। दोस्तों आइए हम यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो बराबर होती हैं कि नहीं। अगर होंगी तो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया आपके सामने। दोस्तों मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश किया है। दोस्तों आपके सामने मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की। मान लीजिए दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर है, ठीक है। a सेंटीमीटर। दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक लंब खींचता हूँ, यहाँ से एक लंब खींचता हूँ तो ये लंब जो होगा, ये जो लंब होगा मीडियन भी कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक लंब खींच रहा हूँ तो ये लंब जो हमारा है मीडियन कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा होती है। दोस्तों ये होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। दोस्तों मैंने एक लंब खींचा है तो एक तरह से ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर भुजा हमारी a है तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, कहोगे? इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी √3/2 a होगी, √3/2 इंटू ए होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं नाम भी दे दे रहा हूँ जिससे और क्लियरिटी आ सके। ABC नाम है और मैंने जो लंब खींचा है वो AD है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने AD भुजा की AD जो लंब है दोस्तों, AD जो मैंने लंब खींचा है उसकी लंबाई निकल कर आएगी इस प्रकार √3/2 ये निकल कर आएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये निकल कर आएगी। दोस्तों आपको पता है कि ये जो AD है, एक तरह AD जो लंब खींचा गया है, AD जो लंब खींचा है वो माध्यिका है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि एक माध्यिका की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की एक माध्यिका की लंबाई क्या आ गई है, √3/2 a आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष B से एक लंब दूसरा लंब खींचा, ठीक है। दूसरा लंब खींचा शीर्ष B से, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो लंब खींचा गया है ये एक माध्यिका भी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। मैं इसका भी नाम दे रहा हूँ। दूसरा मैंने लंब जो खींचा है BE खींचा है। क्या खींचा है? BE खींचा है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है, लंब है, कहोगे? हाँ। एक तरह से देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 a भुजा होती है। भुजा यहाँ पर क्या है, A है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो BE जो लंब खींचा गया है उसकी ऊंचाई जो होगी √3/2 a होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है, A होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष C से एक लंब खींचा, तो शीर्ष C से एक लंब खींचा, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो लंब खींचा जा रहा है ये भी एक मीडियन है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इसी प्रकार मैंने एक CF लंब खींचा है, एक लंब खींचा है। क्या? CF एक लंब खींचा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो CF लंब खींचा है मैंने, ये भी एक मीडियन होगी, एक मीडियन ही कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो लंब है एक तरह से इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
तो मुझे आप बताइए, अगर CF एक ऊंचाई है इस समबाहु त्रिभुज की, तो इस CF जो ऊंचाई है इसकी लंबाई क्या होगी, कहोगे √3/2 इंटू भुजा होगी। मतलब हो गया, देखिए भुजा की लंबाई a है, इसलिए जो CF लंब है इसकी ऊंचाई 3/2 a होगी, 3/2 a होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों AD भी एक माध्यिका कहलाएगी जो लंब खींचा गया है। इसी प्रकार जो BE लंब खींचा गया है वो भी एक माध्यिका है। इसी प्रकार जो CF लंब खींचा गया है वो भी एक माध्यिका है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो उसकी लंबाई क्या है, सेम ही तो है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों भुजा अलग अलग होती, भुजा अलग अलग होती तो ऐसी स्थिति में ये जो माध्यिकाएं तीनों हैं उनकी लंबाई अलग अलग आती। हाँ कि ना कहोगे हाँ, अलग अलग आती। और ये दोस्तों तभी बराबर आ रही है जब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। दोस्तों ये तभी बराबर आ रही है, तीनों माध्यिकाएं की लंबाई तभी सेम आ रही है जब ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया समबाहु त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं उनकी लंबाई हमेशा सेम होती है, उनकी लंबाई हमेशा सेम होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR की अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR की अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा, अंतः त्रिज्या की मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज PQR है। दोस्तों मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया PQR, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया PQR। ठीक है दोस्तों, मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया PQR। क्या बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज PQR बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है PQR। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं कि नहीं कहोगे हाँ, बराबर होती हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा, अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा, अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों मैंने P शीर्ष से एक लंब खींचा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं ये लंब खींच रहा हूं तो ये लंब इस भाग को दो बराबर भागों में बांट देगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि PQ और PR की लंबाई बराबर है। अगर बराबर है तो इनके बीच से जो मैं लंब खींच रहा हूँ वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। और यही लंब हमारा क्या कहलाएगा कहोगे, यही लंब हमारा लंब केंद्र भी कहलाएगा। यही लंब हमारा माध्यिका भी कहलाएगा, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा, माध्यिका भी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कहोगे, ये एक तरह से लंब है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, लंब है। ठीक है दोस्तों, जो लंब होता है जो लंब होता है वो एक तरह से लंब केंद्र से होकर जाता है। किससे होकर जाता है कहोगे, लंब केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो जो दोस्तों लंब केंद्र होगा इसी लंब पर तो उपस्थित होगा कहीं कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि जो लंब होता है, दोस्तों आपको पता है कि जो लंब होता है वो लंब केंद्र से होकर जाता है। मतलब जो लंब केंद्र है इसी लंब पर उपस्थित होगा। मान लीजिए दोस्तों लंब केंद्र यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर ये लंब केंद्र है तो यही लंब केंद्र हमारा परिकेंद्र भी कहलाएगा, अंतः केंद्र भी कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, केंद्र भी कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो लंब हमने खींचा है ये तो माध्यिका भी है कहोगे हाँ, ये क्या है, माध्यिका है। दोस्तों ये जो हमने लंब खींचा ये क्या है, माध्यिका भी है कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है, एक माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कहोगे, ये तो हमारा लंब केंद्र है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये लंब केंद्र है तो ये तो हमारा केंद्र भी होगा कहोगे हाँ। दोस्तों अगर ये लंब केंद्र तो ये हमारा केंद्र भी होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि भैया ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा 10 है। क्या है, 10 है। मतलब इसकी भुजा लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई 10 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या खींचा था कहोगे, ये हमने लंब खींचा था। अगर दोस्तों मैंने एक लंब खींचा है तो इस लंब की लंबाई क्या होगी कहोगे, देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2
इंटू ए होती है। ए क्या है कहोगे, ए भुजा है। भुजा कितनी है कहोगे 10 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये जो समबाहु त्रिभुज, ये जो इस समबाहु त्रिभुज की ये जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 10√3/2 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पूरी ऊंचाई है 10√3/2 है। ठीक है दोस्तों, ये पता चलिए दोस्तों, ये हमने लंब खींचा था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये माध्यिका भी होगी कहोगे हाँ। दोस्तों ये पता चलिए कि भैया ये माध्यिका है। ठीक दोस्तों, ये क्या था, लंब केंद्र था कहोगे हाँ। तो ये केंद्र भी होगी कहोगे हाँ। दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज का ये माध्यिका है और यही हमारा केंद्रक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कहोगे, ये हमारा लंब केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये अगर लंब केंद्र है तो यही हमारा परिकेंद्र भी होगा, यही हमारा अंतः केंद्र भी होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये हमारा अगर लंब केंद्र है तो यही अंतः केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, ये अंतः केंद्र है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी क्या कहलाएगी कहोगे, परित्रिज्या कहलाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या कहलाएगी, परित्रिज्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, पूरी लंबाई अनुपातिक वैल्यू के अनुसार है कितनी कहोगे, 3 यूनिट है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी लंबाई 10√3/2 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट है। अगर दोस्तों इस पूरी की लंबाई 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10√3/2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 यूनिट बराबर 10√3/2 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर इतने के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर इतने के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर इतने के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूं तो 1 यूनिट बराबर अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो 1 यूनिट बराबर 5/√3 के आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर 5/√3 के आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अंतःवृत्त की जो त्रिज्या थी कितने यूनिट थी कहोगे, 1 यूनिट थी। और 1 यूनिट बराबर कितना आया कहोगे, 5/√3 आया है, 5/√3 आया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, अंतः त्रिज्या का मान बताइए या अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी 5/√3 होगी, 5/√3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। दोस्तों क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से बहुत तेजी से सोल्व हो जाता है, दिमाग में ही सोल्व हो जाता है। लेकिन ये तब सोल्व होगा जब आप अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस किए होंगे तब। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया। इसके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करने के लिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज की मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ए शीर्ष से एक लंब खींचा, ए शीर्ष से एक लंब खींचा, ए शीर्ष से मैंने एक लंब खींचा। क्या खींचा, लंब खींचा। तो मुझे बताइए इस लंब की लंबाई क्या होगी कहोगे। देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए होती है, मतलब भुजा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है 6√3 है। क्या है, 6√3 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरी ऊंचाई क्या है, ये जो ऊंचाई है 6√3 है। कितनी है, 6√3 है। ठीक है दोस्तों, अगर ये लंब है, अगर दोस्तों ये लंब है तो ये हमारी मीडियन भी होगी। अगर ये लंब है तो ये मीडियन भी होगी कि नहीं कहोगे, हाँ मीडियन होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, मीडियन होकर किससे जाती है कहोगे, केंद्रक से होकर जाती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर मीडियन केंद्रक से होकर जाती है तो जो केंद्रक होगा इसी मीडियन पे कहीं उपस्थित होगा कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों ये केंद्रक है, मान लीजिए ये केंद्रक है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये एक मीडियन है
और उसका और ये भी पता है कि ये जो है केंद्रक है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। और आपको ये बात पता है कि केंद्रक एक ऐसी बिंदु होती है जो किसी मीडियन को 2:1 में विभक्त करती है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ये जो पूरी ऊंचाई है, इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरी ऊंचाई ये जो पूरी ऊंचाई है इसकी लंबाई 3 यूनिट है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6√3 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तो ये पूरी लंबाई 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वास्तव में 6√3 है। मतलब 3 यूनिट बराबर 6√3 के कहोगे? हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितनी का कहोगे? 3 से भाग दे दीजिए। तो 1 यूनिट बराबर आया निकल कर दोस्तों 2√3 के। 2√3 के 1 यूनिट बराबर कितनी का आया कहोगे? 2√3 के आया। 2√3 के आया। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये केंद्रक है तो यही तो परिकेंद्र भी होगा कहोगे? हाँ। दोस्तों अब ये परिकेंद्र है हमारा कहोगे? हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी कहोगे? ये हमारी परित्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। क्या कहलाएगी? परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो परिवृत्त की जो त्रिज्या है 2 यूनिट है कहोगे? हाँ। दोस्तों 1 यूनिट बराबर 2√3 के है, तो 2 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 2 यूनिट बराबर 4√3 के। मतलब जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो 4√3 है। 4√3 है। क्या है? 4√3 है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है त्रिभुज PQR की आंतरिक त्रिज्या और परित्रिज्या का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या का मतलब है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या का मतलब है परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। दोस्तों इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, केवल समझने का फेर है। जब आप अच्छे तरीके से सोल्व करना सीख जाएंगे तो ये मुश्किल से कुछ सेकंडों का खेल है। क्या? कुछ सेकंडों का खेल है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? एक समबाहु त्रिभुज बनाया। क्या बनाया दोस्तों? एक समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों इसका मैंने नाम दिया ABC। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने एक लंब खींचा, तो ऐसी स्थिति में ये जो लंब है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि नहीं? यहाँ ठीक है दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज की ये जो भुजा है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने एक लंब खींचा है, AD खींचा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे AD जो लंब खींचा गया है, मतलब जो ऊंचाई है AD उसकी, मतलब जो ऊंचाई AD है उसकी लंबाई क्या होगी कहोगे? देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा होती है। भुजा हमारे 18 दिया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी 6√3 होगी। क्या होगी? 6√3 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर मैंने लंब खींचा है तो यही हमारी माध्यिका भी होगी कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि माध्यिका जो होती है केंद्रक से होके जाती है। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ। मतलब जो केंद्रक है इसी माध्यिका पे कहीं स्थित होगा कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर ये केंद्रक है और ये माध्यिका है तो ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा कि नहीं कहोगे? हाँ। 2:1 में विभक्त किया होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो ऊंचाई है इसकी लंबाई 3 यूनिट होगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6√3 है। मतलब 3 यूनिट बराबर 6√3 के कहोगे? हाँ। मतलब 3 यूनिट बराबर 6√3 के कहोगे? हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 3 से भाग दे दीजिए। तो 1 यूनिट बराबर निकल कर आ गया 2√3 के। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, 2√3 के। दोस्तों आपको पता है कि ये अंतः केंद्र भी है कहोगे? हाँ। और आपको पता है दोस्तों ये अंतः केंद्र भी है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है कि ये अंतः त्रिज्या है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अंतः त्रिज्या देखा जाए तो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2√3 सेंटीमीटर आई है। मतलब जो अंतः त्रिज्या है वास्तव में 2√3 सेंटीमीटर है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अंतः जो त्रिज्या है 2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको पता है कि ये परिकेंद्र भी है कहोगे? हाँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो परित्रिज्या होगी कहोगे? हाँ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 2√3 के है, तो 2 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 2 यूनिट बराबर 4√3 के। क्या? 4√3 के। मतलब जो परित्रिज्या होगी 4√3 सेंटीमीटर होगी। क्या? 4√3 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।